Good morning, students. Today we will start our new chapter of maths, chapter number 16, Introduction to Graphs. ग्राफ्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड भी किया हुआ है. ग्राफ क्या होती है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है मैथमेटिकल डाटा की या मैथमेटिकल रिलेशंस की. नेक्स्ट है नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होती है? ए लाइन ऑन विच डिस्टेंस फ्रॉम ए न्यूट्रल पॉइंट आर नंबर्ड इन इक्वल यूनिट्स. वो लाइन जिसमें क्या है, न्यूट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स को हम शो करते हैं. जैसे ये क्या है, ये इसमें नंबर लाइन गिवन है, ये ओरिजिन है, न्यूट्रल पॉइंट है. यहाँ से राइट डायरेक्शन में भी क्या है, 1 2 3 4 जो इक्वल डिस्टेंस है इनका, 0 से 1 का डिस्टेंस जो इक्वल है, 1 से 2 का इक्वल है, 2 से 3 का इक्वल है, 3 से 4 का इक्वल है. इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर होंगे हमारे. नेगेटिव नंबर के बीच का भी डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहेगा. 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वो -1 से -2 का, -2 से -3 का, इन सब का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इसमें क्या होती है, 2 नंबर लाइंस होती हैं. 1 होती है हमारी हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है हमारी वर्टिकल लाइन. ये क्या करती हैं, एक पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन ओ, जिस पर क्या है इंटरसेक्ट करती है. वहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, वाई की वैल्यू भी 0 होगी. ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन. ये है एक्स डैश. जो राइट साइड होंगे वो हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे एक्स एक्सिस के, और लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव नंबर होंगे. ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन होगी वो होगी हमारी वाई एक्सिस. ऊपर होंगे वाई के पॉजिटिव पॉइंट्स और नीचे होंगे वाई के नेगेटिव पॉइंट्स. ये जो होगा, जहाँ पर दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, वो क्या होगा, हमारा ओरिजिन होगा. यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी. तो इस कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या होगा, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पॉजिटिव लाइन आ रही है. वाई की भी क्या होगी, पॉजिटिव. तो इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे. एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, यहाँ पर वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. तो पहले हम एक्स का पॉइंट लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, दोनों में नेगेटिव. और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी. इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा एक्स का, एक होगा वाई का. तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कहेंगे एब्सिसा, और जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट. यानी कि एक्स की वैल्यू होगी हमारी एब्सिसा और वाई की वैल्यू होगी हमारी ऑर्डिनेट. अगर किसी क्वेश्चन में हमें एब्सिसा पूछा है, ये पॉइंट्स गिवन मिलेंगे आपको, उसमें आप क्या लिखोगे, जो एक्स की वैल्यू गिवन होगी वो लिखोगे. अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्डिनेट के बारे में पूछा है तो इसी तरह से आप क्या लिखोगे, जो वाई की वैल्यू होगी उस पॉइंट में वो क्या होगी, आपकी ऑर्डिनेट होगी. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज 0. अगर कोई पॉइंट जो है आपका एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वहाँ पर क्या होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी. और अगर आपका कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो वहाँ पर क्या होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी. एक्सरसाइज 16.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. इन पॉइंट्स के हमने एब्सिसा लिखने हैं. एब्सिसा मीनिंग जो एक्स की वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगा, एब्सिसा होगी. P -5 और 6 है तो इसमें एब्सिसा क्या होगा, आपका -5 होगा. बी पॉइंट है Q 0 8 है तो इसमें एब्सिसा क्या होगा, आपका 0 होगा. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब ऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमने. ऑर्डिनेट्स मीन जो वाई की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट में. ए है हमारा कोई पॉइंट 0 और 5, इसमें ऑर्डिनेट क्या होगा, जो वाई की वैल्यू होगी. वाई की वैल्यू क्या है हमारी, 5 है. एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो हमें ऑर्डिनेट पूछा गया है तो ऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, हम वाई की वैल्यू लिखेंगे. इसी तरह से बी पॉइंट है -7 और 0. -7 जो है इसका क्या है, एब्सिसा है, और ऑर्डिनेट क्या है, 0. तो हमें ऑर्डिनेट पूछा गया है तो ऑर्डिनेट क्या है हमारा, 0 है. थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. हमें क्वाड्रेंट बताने, मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों वैल्यू है एक्स और वाई की वो पॉजिटिव होती है. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स और वाई की. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था हमारा, एक्स की वैल्यू
पॉजिटिव थी और y की वैल्यू क्या थी हमारी नेगेटिव थी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा r-3 और 5। तो r-3 और 5 है, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। इसी तरह से m 2 और 4 है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। फोर्थ है हमारा लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ। ये जो पॉइंट्स हैं हमें ग्राफ पर लोकेट करने। सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे कि x की वैल्यू हाईएस्ट कौन सी है और लोएस्ट कौन सी। हाईएस्ट वैल्यू जो 4 है और लोएस्ट वैल्यू क्या है -6 है। नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू क्या है -6 है। इसी तरह से y की वैल्यू पॉजिटिव में हाईएस्ट कितनी है 3 है और नेगेटिव में कितनी है -5 है। तो इस तरह से हम क्या है कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, x डैश और y डैश। यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मैंने पॉजिटिव में भी +6 तक लिया है, नेगेटिव में -6 तक लिया है। y की वैल्यू पॉजिटिव मैंने 4 तक ली है और नेगेटिव में मैंने -7 तक ली है। अब फर्स्ट पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है c 4 और -5। x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो c जो है हम 4, x की वैल्यू 4 है तो 4 के सामने लेके जाएंगे, y की वैल्यू -5 है तो -5 के सामने। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा 4 और -5, ये क्या होगा हमारा c पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा d -6 और 0। और -6 x की वैल्यू है -6, y की वैल्यू है 0। तो ये पॉइंट जो है x एक्सिस पर लाई करेगा। मैंने बताया भी था अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो वहाँ पर क्या होगा y की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा -6 और 0, ये d पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा M03। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो 0 और 3। अब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसमें x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, इसमें x एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा a -3 और -2। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -2 है। इस तरह से हम इनको लोकेट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ। इनको भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। चेक इफ दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वर्टिसेस है किसके, आइसोसेल्स ट्रायंगल के। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो। अगर हम ये बता दें कि इनमें 2 साइड्स कोई भी इस ट्रायंगल की इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। पॉइंट्स हैं हमारे P -3 0, Q 0 4, R 3 0। तो इस तरह से हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, x डैश और y डैश। अब ये है हमारा ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होगा, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। मैंने पॉजिटिव में ली है 5 तक वैल्यू x एक्सिस की और नेगेटिव में ली है -4 तक। ऐसे ही मैंने y में ली है पॉजिटिव की 4 तक वैल्यू। नेगेटिव में हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू y की गिवन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है P -3 और 0, -3 और 0। x की वैल्यू क्या है हमारी -3 और y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, 0 4। x की वैल्यू 0 है तो y की 4 है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा क्या पॉइंट होगा, y एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि x की वैल्यू क्या है इसमें 0 है। थर्ड पॉइंट है R 3 और 0। 3 और 0, y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पर लाई करेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 0 पॉइंट R। तो यहाँ से देखो जो P और Q के बीच का डिस्टेंस है और R और Q के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, क्योंकि ये दोनों क्या है ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो इन ट्रायंगल P Q R में क्या है, P Q और R Q क्या है, इक्वल है। अब 2 साइड इक्वल है तो ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल के होंगे। Yes, these points form the vertices of an isosceles triangle.